हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल दर्शन। आपकी फ़र्स्ट यूनिट की सीरीज़ पे मोटार, सैंड, ब्रिक्स ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट पोर्शन बचा हुआ है सीमेंट। चलिए फटाफट से उसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का फिर हमारा पूरा सिलेबस ओवर हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट यूनिट का जो सीमेंट पार्ट है उस पे 2 टोटल है। पार्ट 1 में अभी बता रही हूँ, इसके बाद जो पार्ट आएगा वो पार्ट 2 रहेगा, जो कि लास्ट पार्ट रहेगा यूनिट 1 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमेंट आप सबको पता है, सीमेंट इज़ a material which is used for binding the aggregates as well as the different components which we are using as well as in building, right? Like in mortar, अगर मैं सीमेंट के साथ सैंड को और वाटर को कंबाइन करूँ तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करेगा। सिमिलरली कंक्रीट पे क्या होगा, आपका सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करेगा। किस पे? एग्रीगेट पे, सैंड पे और वाटर पे। मतलब सीमेंट क्या एक बाइंडिंग मटेरियल है जिस पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। उसके बाद क्या करता है, हम उसको मिक्सिंग के लिए, बाइंडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं इन अ कंस्ट्रक्शन वर्क। ये सीमेंट का बेसिक डेफिनेशन है। अब सीमेंट के क्या आपके बहुत सारे टाइप्स हैं। टाइप्स बोलेंगे तो 5 टाइप्स है सीमेंट के। नंबर 1 है आपका पोर्टलैंड सीमेंट। ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी टाइप ऑफ है क्योंकि ये बहुत काफ़ी लेंदी पोर्शन है। तो इस पूरे लेंदी पोर्शन को आपको याद रखने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट इज़ योर हाई एल्यूमिना सीमेंट। आई एम नॉट राइटिंग सीमेंट हियर, ओके। नेक्स्ट इज़ योर सुपर सल्फेट एंड लास्ट इज़ योर, नॉट लास्ट, आई कैन से फोर्थ, सेकेंड लास्ट is your natural cement. Fifth is your special cement. So I'm writing the names only, not writing the cement at last. So your 5 types of cements are there and only the first type contains the 11 inner types of it. इस ऊपर के जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसके टोटल 11 टाइप्स हैं और अंदर सॉरी, लेकिन ये जो है ये आपके सिंगल पे है। मैं क्या बोलूँगी सॉरी, पोर्टलैंड सीमेंट है, उसके 11 टाइप्स हैं। तो उसको याद कैसे रखना है? कहीं ना कहीं आपको टाइप्स ऑफ सीमेंट पूछेंगे, यू नीड टू आंसर द 5 के अलावा फिर आपको 5 मार्क्स, 5 सिर्फ लिखोगे तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, पोर्टलैंड के भी वेरिएशंस को करना पड़ेगा। चलिए मैं बाय नेम लिखती जाती हूँ और एक्सप्लेन करती जाती हूँ। फर्स्ट इज़ योर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, पीपीसी। उसके बाद आपका है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। मैं लिखती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। चलो पहले 2 बता देती हूँ फिर नेक्स्ट लिखती हूँ। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इज़ अ नाम, जैसा आपको दिख रहा है वैसे इसका काम। पोर्टलैंड पोज़ोलाना मीन्स ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और सिंपल पोर्टलैंड सीमेंट बोथ आर सेम। उसके अंदर मैं कुछ पोज़ोलाना कंटेंट ऐड कर दूंगी। वाटर पोज़ोलानिक कंटेंट्स, ऐसे कंटेंट्स जो ओरिजिनली सीमेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, जिनको हमको क्या करना पड़ता है, फाइन पाउडर फॉर्म में फॉर्म करना पड़ता है। और जब वो फाइन पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं और जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनमें ऑटोमेटिक एक बाइंडिंग कंपोनेंट रेडी हो जाता है, मीन्स सीमेंट की प्रॉपर्टी आ जाती है। वैसे मटेरियल्स को हम कहते हैं पोज़ोलाना मटेरियल्स दैट आर एडेड टू द ओपीसी और सिंपल पोर्टलैंड सीमेंट मेक्स द पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, राइट। इट इज़ अ वाइट ग्रे कलर, जिसका हम आम सीमेंट में देखते हैं कलर, वही है। नेक्स्ट इज़ योर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। व्हाट इज़ रैपिड हार्डनिंग? नाम से समझ में आ रहा है कि जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा। जो सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है बहुत जल्दी से कर लेगी। कैसे? ड्यू टू द रैपिड हार्डनिंग प्रोसेस। उसमें रैपिड हार्डनिंग का प्रोसेस होगा, जल्दी से वो हार्ड हो जाएगा और सेट हो जाएगा, ठीक। अर्ली स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी उसमें। अब जो दूसरा है, इसके अलावा ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरा बोलूँगी सॉरी, ये है आपका एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। इसमें आपको कहीं पे भी कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ चीज़ों को समझना है। जैसा नाम है वैसा उसका काम है, तो आपको ध्यान रहेगा। पोर्टलैंड सीमेंट सिंपल याद रहेगा, रैपिड हार्डनिंग याद रहेगा, जो जल्दी स्टेन को, जो स्ट्रेंथ है आपकी सीमेंट की उसको गेन करता है।
थर्ड है आपका एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, मीन्स कहीं ना कहीं इसका 2.0 वाला वर्जन होगा, मीन्स इससे भी एक्स्ट्रा काम करेगा। ये एक्स्ट्रा कितना काम करेगा, ये कहीं ना कहीं क्या करता है भाई, इसमें हम क्या करते हैं 3% ऑफ कैल्शियम, what we are using here, where it is कैल्शियम क्लोराइड, राइट। इसके एब्रीविएशंस आपको केमिकल कंपोनेंट्स को ना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 3% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को हम किस में ऐड करेंगे, अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ऐड करेंगे तो मेरा सीमेंट क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग का काम क्या है आपका, कहीं ना कहीं 25% जो सीमेंट है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा देगा। रैपिड हार्डनिंग का काम था सीमेंट का एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देना, और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग का काम है कि 25% ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा इन 2 days और 75% स्ट्रेंथ देगा इन 10 to 20 days। ठीक, ये आपके एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग का काम है, मींस इसके कंपेरिजन ज़्यादा हार्डनेस देगा, 25% ज़्यादा देगा 2 दिन में और 75% देगा 10 से 20 दिन में। अब नेक्स्ट है आपका रैपिड हार्डनिंग के बाद एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग के बाद क्या होगा, मेरा नेक्स्ट सीमेंट है सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट। जैसा नाम है वैसा काम है, सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फर रेजिस्टिंग मीन्स जो सल्फर को रेजिस्ट करता हो। पानी में बहुत सारे सल्फर्स एडेड होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, हमारे कंक्रीट बिल्डिंग्स के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उसको बचाने के लिए, उस अटैक को बचाने के लिए मैं सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ करूँगी। व्हाट इज़ सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट, जो सीमेंट हमारी सल्फर से अटैक को बचाता हो पानी में। अब बोलोगे मैम स्ट्रक्चर्स तो ऊपर होते हैं, पानी में तो नहीं होते हैं, बारिश तो कभी कभी होती है। भाई ये काम है किसका, अंडर वाटर स्ट्रक्चर में जो सीमेंट का काम होता है। अंदर पे अंडर वाटर पानी की टंकी बन गई, अंडर वाटर ऑयल रिफाइनरी, माइनरी जो होता है ऑयल रिफाइनरी, माइंस वगैरह जो रहते हैं वहाँ पे अपन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करते हैं। वहाँ पे जो सल्फर रेजिस्टिंग का काम रहता है, उस जगह पे हम क्या करते हैं, इस सीमेंट का यूज़ करते हैं ताकि सल्फर का अटैक ना हो कंक्रीट पे। ठीक, सल्फ़र को रेजिस्ट करने का काम करता है वो। सल्फ़र आपके सीमेंट के लिए अच्छा नहीं है, जिससे आपकी सीमेंट का क्या होगा, क्वालिटी गिर जाएगी, आपकी कंक्रीट की क्वालिटी गिर जाएगी, आपकी बिल्डिंग ख़राब जल्दी हो जाएगी। ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट इज़ योर, मैं बोलूँगी तो मुझे भी इतने सारे एब्रीविएशंस है ना, लाइन वाइज याद नहीं रहता है। सल्फ़र रेजिस्टिंग के बाद आपका है लो हीट सीमेंट। नाम याद रहेगा तो काम याद रहेगा। लो हीट सीमेंट का काम क्या है, नाम से समझ में आ रहा है। लो हीट मीन्स कम हीट है। कम हीट का मतलब है कहीं ना कहीं आपका जब भी कंक्रीट पोर होता है, कंक्रीट को डाला जाता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तब कहीं ना कहीं बहुत मासिव अमाउंट में क्या है, मिक्सिंग होती है। ड्रम्स वगैरह में देखिए बहुत ज़्यादा मिक्सिंग बहुत हाई अमाउंट में होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हीट जनरेट होती है। क्यों, सीमेंट में पानी ऐड होता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, वहाँ पे हीट इवॉल्व होती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता है तब क्या होता है, इतनी हीट इवॉल्व होती है कि जिस जगह पे हम क्या करना चाहिए, हमको हीट को कंट्रोल करना चाहिए। अगर उस जगह पे हम हीट को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं क्रैकिंग्स डेवलप हो सकती है उसमें, ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट हमारे उस स्ट्रक्चर में क्रैकिंग्स हो सकती है। दैट मीन्स लो हीट से क्या हो सकता है, मेरी थर्मल क्रैकिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैं बोलूँ, लो हीट के बाद है हमारा सल्फर रेजिस्टिंग। अच्छा, सल्फर रेजिस्टिंग तो मैंने बता दिया है। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी सीमेंट को आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। सारे चीज़ों को आप आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हैं। जो आपके 11 के 11 पॉइंट्स है उसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट मीन्स, ब्लास्ट फर्नेस मीन्स जहाँ पे भट्टी में कुछ पकता हो या जलता हो। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस उसी को बोलते हैं। सीमेंट मीन्स वहाँ से सीमेंट मिलेगा। तो भट्टी में क्या जलता पकता होगा भाई, स्टील की इंडस्ट्री में जब हम जाएंगे, स्टील फैक्ट्री में जब स्टील हमारी बर्न होती है तो एक मटेरियल हमारा निकलता है जला हुआ, जो स्लैग निकलता है, जो ऐश निकलती है, राख निकलती है जली हुई, उस बाई प्रोडक्ट को मैं क्या बोलती हूँ, सीमेंट बोलती हूँ। उसमें सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी होती है बाइंड करने के लिए। तो वो जो बचा हुआ सीमेंट है दैट इज़ योर पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। इट्स अ बेटर यूज़ ऑफ दैट स्लैग। जो ऐश राख बची हुई है उसका सबसे अच्छा यूज़ क्या है, उसको सीमेंट की तरह यूज़ किया जाए। राइट, तो हमारा वो भी सामान काम आ जाएगा जो वेस्ट प्रोडक्ट था।
लाइक फ्लाई ऐश लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे ब्रिक्स वगैरह जब बनती है तो कई लोग फ्लाई ऐश की ब्रिक्स बना रहे हैं। फ्लाई ऐश क्या है आपका, कोल इंडस्ट्री का कोयले का बचा हुआ जो बाई प्रोडक्ट है जलने के बाद, दैट इज़ नथिंग बट द फ्लाई ऐश। अब उस फ्लाई ऐश से कई लोग ब्रिक्स बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ऑफ सीमेंट में फ्लाई ऐश ऐड कर रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ सीमेंट उससे कम लग रहा है, मेरा कॉस्ट इफेक्टिव है, स्ट्रेंथ भी उतनी ही दे रही है, कहीं ना कहीं बचा हुआ प्रोडक्ट जो फ्लाई ऐश है वो भी यूज़ हो जा रहा है। तो बस वही चीज़ को फॉलो करते हुए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं सीमेंट का नाम बार बार देख रही हूँ यहाँ पे, आप नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या ये, अच्छा क्विक सेटिंग सीमेंट, आपको क्या करना पड़ेगा, सारे नाम को ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरे पास नोट्स जो भी थे मैंने आपको अवेलेबल कराया टेलीग्राम के लिंक पे, आप जाके वहाँ पे नोट्स देखेंगे, नोट्स में सारे पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं एज इट इज़, आपको इजीली मिल जाएंगे। कैसे लिखना है वो समझा तो मैं यहाँ दे ही रही हूँ। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या है, नाम से है क्विक सेट हो जाएगा, जल्दी से सेट हो जाएगा जहाँ पे। अब जहाँ जल्दी पे सेट हो जाएगा वहाँ पे क्या काम रहेगा मेरा, कैसे हो जाएगा, सीमेंट को भाई डालते ही हमको जहाँ पे तुरंत से सेट करना हो, तुरंत से दूसरा काम करना हो उस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस सीमेंट को जल्दी से सेट करना पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी सीमेंट में क्या होगी कि भाई जल्दी से वो सेट हो जाए, इसमें मैं मिलाऊंगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मैं मिलाऊंगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, केमिकल फॉर्मूला लिखा है राइट, आप इसका क्या करेंगे, एब्रीविएशन जब लिखेंगे तो बहुत अच्छे से सेंटेंस में वर्ड्स के फॉर्मेशंस पे लिखेंगे। जब मैं इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाऊंगी तो क्या होगा, मेरा वो एजेंट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और कहीं ना कहीं मेरे सीमेंट के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेगा, जल्दी सेट कर देगा राइट। नेक्स्ट मैं क्या बोल सकती हूँ, अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम सल्फेट, ये छूट गया था, एल्युमिनियम सल्फेट। चीज़ों को याद रखने के लिए सिर्फ की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वो है योर वाइट सीमेंट, सिंपल वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट इतना ही बचा हुआ है, बाकी जो टफ है वो हो चुका है। चलिए, इतने सारे सीमेंट के वैरायटीज़ है कि थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है कि कौन कौन से हैं, बट आपको अगर थोड़ा सा नाम याद रह जाए तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा कि लिखना कैसे। ठीक, क्विक सेटिंग सीमेंट में आपका दो एजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम सल्फेट। इससे क्या होगा, आपका सेटिंग टाइम जल्दी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाइट सीमेंट आप सबको पता है, वाइट सीमेंट कुछ नहीं है, ऑर्डिनरी सीमेंट जैसा ही है, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा वाइट होता है ज़्यादा। क्यों, क्योंकि हम उसके बर्निंग प्रोसेस, सीमेंट को भी बर्न करके बनाया जाता है, मैं आगे बताऊंगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है सीमेंट का, उसमें थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि कलर डिस्टर्बेंस ना हो, तो कलर क्या हो सीमेंट की, वाइट हो। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, वाइट सीमेंट यूज़ करते हैं। वाइट सीमेंट का काम क्या होता है, जब हम पेंटिंग वगैरह करते हैं तब हम क्या करते हैं, वाइट सीमेंट को यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो पेंट है कहीं ना कहीं, मैं वाइट सीमेंट के आगे यहाँ से लिख रही हूँ ठीक, वाइट सीमेंट जो है कहीं ना कहीं हमारा कैसा हो कि पेंट के पहले अगर ये फिनिश हो जाए तो उसके ऊपर हम कोई भी कलर लगाएंगे तो वो कलर अच्छे से दिखेगा। दैट्स अ बेसिक यूज़ ऑफ वाइट सीमेंट। नाउ व्हाट इज़ कलर सीमेंट? कलर सीमेंट इज़ नथिंग, it is the simple pigmentations which are added to the white cement. white cement पे अगर कुछ पिगमेंटेशन कलर्स ऐड कर दो तो वो कलर सीमेंट बन जाएगा, प्रॉपर्टीज़ आर सेम। अब कलर सीमेंट का क्या काम है, कई आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, कई स्पेशल स्ट्रक्चर्स जहाँ पे हमको कलर रिक्वायर्ड होता है एज इन सीमेंट के अंदर, नॉट इज़ पेंट, लाइक पेंट के जैसा नहीं। कलर कैसा होगा, हमारा सीमेंट के अंदर होना चाहिए, उसमें पेंटिंग वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी है। सीमेंट का कलर ओरिजिनल वैसा हो तो ज़्यादा अच्छा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स पे जहाँ पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग वगैरह होती है वहाँ पे हम ये कलर सीमेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एयर एंट्रेनिंग, जो कि लास्ट सीमेंट है। एयर एंट्रेनिंग, एयर एंट्रेनिंग मीन्स जिसमें हवा अंदर एंट्रेन की जाती हो कंक्रीट के या सीमेंट के। क्यों? ड्यू टू द रीज़न कि आपका जो सीमेंट है उसके अंदर एयर बबल्स रहेंगी, तो कभी भी ऐसा सिचुएशन रहा, टेम्परेचर का चेंजेस रहा, जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स अगर सपोज़ मौजूद है सीमेंट के अंदर, कंक्रीट के अंदर, तो वो एक्सपांड हो सके या कॉन्ट्रैक्ट हो सके, जिसके लिए एयर बबल्स दी जाती है। अगर एयर है सीमेंट के कंक्रीट के अंदर तो वाटर क्या है, उस बबल में आराम से समा सकती है। ठीक है, जहाँ पे बारिश बहुत होती है, रेनी डेज़ है, उस टाइप की जगहों के लिए, ताकि आपका स्ट्रक्चर स्वेल मत हो, फूल मत जाए, तब एयर एंट्रेनिंग कंक्रीट का यूज़ किया जाता है।
एयर बबल्स के अंदर वाटर का क्या एडजस्ट हो जाए और हमारा कंक्रीट का जो शेप स्ट्रक्चर है वो ना बिगड़े। दीज आर द बेसिक एब्रीविएशंस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। नाम थोड़ा सा याद रखना है, कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया आपको, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बाय नेम आप उसको डिफ़ाइन करो। बहुत लंबा है जो मेरी नोट्स है, उसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं, तो उसमें से मैंने कुछ की पॉइंट्स निकाल के आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो इसको आप समझ लो और नोट्स को एक बार पढ़ लो, जितना दिमाग में आता है एग्ज़ाम में उतना ही लिखना। इतना भी अगर आप नाम लिख देते हो, थोड़ा सा एक लाइन डेफिनेशन लिख देते हो, देन ऑल्सो यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट इज़ योर हाई एल्यूमिना। नाम से समझ में आ रहा है हाई एल्यूमिना सीमेंट मीन्स इसमें एल्यूमिनियम का कंटेंट थोड़ा सा हाई होगा। इसका काम क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका सीमेंट में अगर सपोज़ आपका सीमेंट में थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी हुआ, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है, उसको बचा लेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम का कंटेंट थोड़ा हाई होगा और सीमेंट का स्ट्रेंथ देने के लिए ये इसका काम आएगा हाई एल्यूमिना सीमेंट को। और क्या काम है हाई एल्यूमिना सीमेंट का, ये कहीं ना कहीं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की तरह काम करता है। इट इज़ एज सिमिलर टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अर्ली स्ट्रेंथ एंड अर्ली हार्डनिंग। नेक्स्ट इज सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट सीमेंट जो सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट था ना, सेम वैसे ही है, सल्फर को रेजिस्ट करता है। आप बोलोगे मैडम दो अलग अलग बनाने की क्या ज़रूरत है। सुपर सल्फेट क्या है, आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स पे काम करेगा जो कि पानी के अंदर भी है, पानी के एज वेल एज बाहर भी है। दैट मीन्स जो एसिड रेन वगैरह होता है बाहर पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होता है जहाँ पे, वहाँ पे क्या है आपका सुपर सल्फेट एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को भी कंट्रोल करता है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो रहता है, मॉइस्चर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा जिसमें सल्फ़र कंटेंट रहेगा उसको भी कंट्रोल करेगा, और एज वेल एज पानी के अंदर जो सल्फ़र रहता है उसको भी कंट्रोल करता है। ये दोनों के लिए है। ये क्या है, सल्फ़र रेजिस्टिंग पानी के अंदर के लिए यूज़ करना है सिर्फ, और ये क्या है ऊपर सुपर स्ट्रक्चर और सबस्ट्रक्चर दोनों के लिए यूज़ होगा। दैट इज़ योर सुपर सल्फेट सीमेंट। सल्फ़र को रेजिस्ट करते हैं बेसिकली दोनों। नेक्स्ट इज़ योर नेचुरल सीमेंट। नेचुरल सीमेंट का काम क्या है आपका, नेचुरल सीमेंट का कुछ भी नहीं है, बस जो सीमेंट हमको नेचुरली ऑब्टेन होता है। नेचुरली कैसे ऑब्टेन होगा, जो पत्थर होगा उस पर, जैसे लाइमस्टोन है उसमें नेचुरली सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी है, तो लाइमस्टोन से तो सिर्फ नहीं बन सकता सीमेंट, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे रॉक्स या ऐसे स्टोन्स हैं जिन पे सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी होती है, लाइक क्ले एंड लाइमस्टोन, उनको मैं ग्राइंड करके पाउडर बना के उसका सीमेंट बना लूँगी और उसको नाम दे दूँगी नेचुरल सीमेंट। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, नेचुरल सीमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ पीपीसी या ओपीसी ऐड करना पड़ेगा। ओपीसी कौन सा भाई, जो पुराना हमारा बेसिक सीमेंट हम यूज़ करते हैं, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक, स्पेशल सीमेंट। स्पेशल सीमेंट का काम है कुछ नहीं, जो स्पेशल चीज़ों के लिए यूज़ होता हो, लाइक मिसलेनियस, स्पेशल आर्किटेक्चरल पर्पस, स्पेशल फीचर्स, स्पेशल हार्डनिंग, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। जैसे आप फर्नीचर्स वगैरह बिल्ड करते हैं अपने स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वैसे ही आपका स्पेशल जो सीमेंट है वो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, लाइक कमर्शियल बिल्डिंग्स में एक्स्ट्रा लोड जहाँ पड़ रहा है, डिपेंड्स ऑन लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से सीमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी डाली जाती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है तो ये प्रॉपर्टी सीमेंट में डालो। दैट इज़ योर स्पेशल सीमेंट। स्पेशल सीमेंट में थोड़ा सा एग्जांपल बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग से है जो आपको याद रहेंगे। स्पेशल सीमेंट के एग्जांपल्स में मैं लिख सकती हूँ फरारी सीमेंट, ठीक है, आपको याद रहेगा। ऑयल वेल सीमेंट। आप क्या एक दो एग्जांपल दे देंगे ऐसे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और क्या होगा आपका, और क्या एग्जांपल दे सकते हैं, ब्रिक मैसनरी भी डाल दो, ब्रिक मैसनरी सीमेंट, ये 3 एग्जांपल दे देना। फरारी तो इजीली याद रहेगा। ऑयल वेल मीन्स जो ऑयल, क्रूड ऑयल निकालते हैं पानी के अंदर से, वो वाला टाइप का सरफेस या वो वाला टाइप का स्ट्रक्चर, उस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए हम स्पेशल सीमेंट बनाते हैं। ब्रिक मैसनरी सिंपल ईंटों वाली स्ट्रक्चर के लिए भी हम ब्रिक मैसनरी के लिए भी स्पेशल सीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये हमारे सीमेंट का एब्रीविएशंस हो गया कि सीमेंट में भाई कैसे काम करना है आपको। अब आपका सीमेंट में कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक सीमेंट के हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, अच्छा एक टाइप का सीमेंट मैंने छूट गया, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक सीमेंट। इसी के अंदर है ना, मेरा पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। एयर इन ट्रेनिंग के बाद है, इतने सारे सीमेंट हैं कि मैं अगर एक बार ना देखूँ तो वो मिस हो जाते हैं कि भाई ये सीमेंट छूट गया। चलो, हाइड्रोफोबिक मीन्स नाम से समझ में आ रहा है जो पानी से डरता हो। हर सीमेंट पानी से डरता है, क्यों, पानी जैसे ही ऐड होता है सीमेंट में, सीमेंट क्या होता है, सेट हो जाता है। तो ऐसे सीमेंट जिस पे एक
लेयर जम जाए किसी और चीज़ की, ताकि मॉइस्चर और पानी उस पर अटैक ना कर सके। एकदम पानी डालोगे तो अटैक करेगा ही, पर हल्का सा जैसे रेनी डेज़ है या हल्का मॉइस्चर उसमें है तो उसमें अटैक ना हो, सीमेंट सेट ना हो, उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक पतली सी लेयर सीमेंट के पार्टिकल्स के ऊपर चढ़ा सकती हूँ। तो वो लेयर किस चीज़ की रहेगी, वो लेयर रहेगी ओलिक एसिड की, ओलिक एसिड, राइट। यही काम है हाइड्रोफोबिक सीमेंट का। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपके सीमेंट में क्या क्या हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं। हार्मफुल केमिकल्स के लिए क्या केमिस्ट्री है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा याद रहती है पर थोड़ा बहुत याद कर लो। मुझे तो एक बार देखना ही पड़ता है, आप लोग उसको बार बार पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े से केमिस्ट्री के टच में आप लोग, तो आप लोगों को याद रहेगी चीज़ें, ठीक है। आपका क्या है, अगर मैं बोलूँ तो हार्मफुल, मैं इसको रब इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में लिखा रहेगा तो उसको देख के आप पॉज करके उसको नोट्स में पढ़ सकें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फुली एब्रीविएट नहीं कर रही हूँ, ये एक मास्टर क्लास है इसलिए आप लोग इसको फटाफट से देख के नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ, आप एक्सप्लेनेशन को सुन के नोट से पढ़िएगा। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में आपका एल्कली ऑक्साइड्स, एल्कली ऑक्साइड्स में क्या क्या है आपका, K2O और Na2O, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, और नेक्स्ट इज़ योर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, राइट। अब ये दो इंग्रेडिएंट आपके हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि सीमेंट में नहीं होने चाहिए, राइट। हार्मफुल केमिकल्स मीन्स ये दोनों नहीं पाए जाने चाहिए सीमेंट में। अगर ये होगा तो सीमेंट में प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज रहेगी। जैसे कि आपके सॉइल में था हार्मफुल केमिकल्स में पेबल्स, ग्रेवल्स, ऑर्गेनिक मैटर, मेटेलिक थिंग्स लाइक दैट, सीमेंट के भी हार्मफुल केमिकल्स ये सारे हैं। एल्कलीज क्या होता है, इनसॉल्युबल कंटेंट जो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक। अब आपका आता है थोड़ा सा बोरिंग है ये कंटेंट क्योंकि थोड़ा लेंथी था, और इसके बाद का कंटेंट है वो भी थोड़ा सा बोरिंग है, पर आपको पढ़ना तो है सारा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसको रब करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको रब कर देती हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ सीमेंट के फटाक से, राइट। फिर इसको एंड अप करते हैं। चलिए इंग्रेडिएंट्स मतलब जो हम लोग ब्रिक्स में पढ़े थे इंग्रेडिएंट्स, सेम इंग्रेडिएंट सीमेंट के भी होता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स तो सेम है एज लाइक ब्रिक, और कुछ अलग हैं, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स नंबर 1 इज़ लाइम, नंबर 2 इज़ सिलिका जो था ब्रिक में, नंबर 3 इज़ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, ऑक्साइड ऑफ आयरन को मैंने सिंपल आयरन लिखा हुआ है। 6th इज़ योर थोड़ा सा अलग है सल्फर ट्राईऑक्साइड, सोडा पोटैश, ओके, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सोडा एंड पोटैश, सोडा पोटैश एंड CaSO4 8th। सबका काम थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ क्या काम है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। आयरन को आपको पता है एकदम याद रखने का, थोड़ा बोरिंग है तो मैं फटाक से इसको बता रही हूँ तो ध्यान रहेगा। इसके परसेंटेज आपको नोट्स में मिल जाएंगे, परसेंटेज बताने का कुछ नहीं है इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन में इसको ऐड नहीं की हूँ। आयरन आपका हमेशा कलर के लिए होता है, सीमेंट के भी यहाँ पे कलर के लिए यूज़ होगा, ठीक। उसके बाद लाइम का क्या काम है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता था, यहाँ पे भी क्या करेगा लाइम, स्ट्रेंथ देगा, दैट मीन्स क्रैक्स को बचाएगा, क्रैक्स ना हो आपके स्ट्रक्चर में, उस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा, लाइम रखेगा, ठीक। तो मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें, प्रिवेंट्स क्रैकिंग। उसके बाद और कोई कंटेंट छूटा क्या मेरा, नहीं। अब मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे, सिलिका का क्या काम है मेरा, अगर ब्रिक में मेरा सिलिका कुछ दूसरा काम कर रहा है तो सीमेंट में कुछ दूसरा करेगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि काम सेम होगा। सिलिका का काम क्या है, आपके इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करेगा और स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करेगा। मैं क्या कब बोल सकती हूँ, ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करेगा। सेटिंग टाइम किसका, सीमेंट का,
इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ 30 to 45 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज़ 10 आवर्स। आपको पता है सेटिंग टाइम को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, बढ़ाएगा और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक, ये काम हो गया। एल्यूमिनियम का काम है आपका, ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और हीट ऑफ हाइड्रेशन के प्रोसेस को जल्दी करेगा। मतलब ये जस्ट इसका उल्टा है, ये क्या करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन को एलिवेट करेगा। क्यों भाई हीट ऑफ हाइड्रेशन को एलिवेट करेगा, ये पानी के साथ रिएक्ट जल्दी करेगा। इसके एल्यूमिनियम के कंपोनेंट्स पानी के साथ जल्दी रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, सीमेंट को जल्दी सेट करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम का काम वहाँ पे क्या था भाई, इम्पर्मिएबल बनाना ब्रिक को, यहाँ पे काम है उसका सीमेंट को अनसाउंड बना देगा, सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। अब अनसाउंड क्या होता है मैं बताती हूँ। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी सीमेंट को क्या करेगा, एग्रीगेट के साथ वो रिएक्ट करेगा और कहीं ना कहीं सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। ये इसमें भी क्या होगा, सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। अब दोनों की प्रॉपर्टी में क्या है, सीमेंट अनसाउंड हो रहा है और कुछ है क्या मेरा, नहीं, इसमें अनसाउंड के साथ साथ ये क्या होगा, सेटिंग टाइम को भी इंक्रीज़ कर देगा। अब सेटिंग टाइम को अगर इंक्रीज़ कर देगा, लिख देती हूँ पूरा, वो समझ नहीं आएगा। सेटिंग टाइम को अगर इंक्रीज़ कर देगा और ये अगर अनसाउंड बना देगा, तो अनसाउंडनेस क्या चीज़ होती है, अनसाउंडनेस मीन्स डेवलपिंग ऑफ क्रैक्स एंड श्रिंकेज इन द सीमेंट। श्रिंकेज जब हो जाएगा आपके सीमेंट कंक्रीट में आफ्टर बिल्डिंग, जब कई सालों बाद हो या कुछ दिनों बाद हो, कुछ भी साउंडनेस ऑफ द सीमेंट मीन्स हम सीमेंट को बाद में देखते हैं, सेट होने के बाद, भले 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, कितने भी साल बाद हो, हम बाद में सीमेंट को देखते हैं। तो जब उस टाइम पे सीमेंट के वॉल्यूम कम हो जाए, श्रिंक हो जाए, क्रैक्स डेवलप हो जाए, तब मैं क्या बोलूँगी, मेरा सीमेंट अनसाउंड था, इसीलिए मेरा स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। सीमेंट की श्रिंकेज को बचाने के लिए, स्ट्रक्चर की श्रिंकेज को बचाने के लिए हमको सीमेंट को साउंड रखना पड़ता है, उसको अनसाउंड नहीं बोलना पड़ता है। ये बेसुरा और सुरा वाला साउंड नहीं है, ये कैसा है, सीमेंट की क्वालिटी को बोल रहे हैं कि सीमेंट अच्छा होगा तो क्रैक्स और श्रिंकेज नहीं हो गया, सीमेंट की क्वालिटी ख़राब होगी तो एक टाइम के बाद आपके स्ट्रक्चर का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं अनसाउंड। अच्छा, सोडा पोटैश का क्या काम है, सोडा पोटैश का काम है कि भाई वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एग्रीगेट्स या दूसरे मटेरियल के साथ सीमेंट में, तब जाके दोनों में बाइंडिंग होती है, चीज़ें जुड़ती हैं। ठीक है, और कुछ बचा क्या, नहीं। CaSO4 जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिग्गज होंगे उसको पता होगा कि इट्स जिप्सम। जिप्सम क्या काम करता है, रिटार्ड करता है, टाइम को डिले करता है, सेटिंग टाइम को डिले करता है, इसका बहुत बेसिक काम है। क्यों, अगर सेटिंग टाइम को डिले ना किया जाए तो क्या होगा, मेरा सीमेंट जब भी मैं मिक्स करूँगी पानी के साथ, उसको मैं कहीं जाके पुटअप भी नहीं कर पाऊँगी, वो क्या होगा, तुरंत सेट हो जाए। क्या होगा, सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ ना किया तो क्या होगा, मैं किसी भी टाइम पे उसको सेट नहीं कर पाऊँगी, दिक्कत हो जाएगी मुझे सीमेंट को रखने में, किसी जगह पे प्लेस करने में, उसको किसी स्ट्रक्चर में, शेप में लाने के लिए। पानी डालती वो अगर तुरंत जम गया तो मैं कैसे कर पाऊँगी, काम नहीं कर पाऊँगी। तो इनिशियल सेटिंग टाइम को वो क्या करता है, यहाँ सेटिंग टाइम की जगह पे लिख देती हूँ इनिशियल सेटिंग टाइम को ये बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक, अच्छा, अब क्या है आपका ये पोर्शन हो गया सीमेंट का मेजर पोर्शन, जो सीमेंट के टाइप्स थे, सीमेंट के कंपोनेंट्स थे, और क्या था आपके सीमेंट के हार्मफुल क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये 3 चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी। जिनको समझ में नहीं आया होगा वो यहाँ से एक्सप्लेनेशन को एक बार देखो, नोट्स को रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। चीज़ों को इमेजिन करने की कोशिश करो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या होता होगा डेली लाइफ में। अनसाउंडनेस किसको बोलते हैं मैडम, मैंने तो एक्सप्लेन किया, पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई पुरानी बिल्डिंग्स में क्रैक्स होते हैं, बिल्डिंग का शेप बदल जाता है, सिकुड़ जाता है, पहले इतना था अब इतना हो गया। जैसे वॉल्स वगैरह होते हैं ना, रेनी डेज में क्या हो, वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, घर के दरवाजे वगैरह बंद नहीं होते अच्छे से, तो वैसे ही आपके जो स्ट्रक्चर्स है वो भी श्रिंक आउट हो जाते हैं। तो आपको चीज़ों को इमेजिन करना पड़ेगा, देन यू विल गेट टू नो कि कैसे ये काम करता है। द थिंग्स आर ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट, योर थिंकिंग, योर कि आप कैसे उस चीज़ को समझ रहे हैं, डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। आपको ये सारी चीज़ों को ऐसे ही सिर्फ याद रखना है,
और इससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है। नोट्स को रीड आउट करो, आपको पूरी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। नोट्स मेरे टेलीग्राम के लिंक पे आपको मिलेगा, वहाँ से देख लो। बेसिक सिविल है, बेसिक सिविल के नोट्स तो अवेलेबल हैं। ओके, तो दिस इज़ अप टिल द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सीमेंट। वी विल बी मीटिंग द नेक्स्ट पार्ट, ओके, द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स which are being left. So thank you class, do well, study well, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक द सेशन एंड शेयर दिस सेशन, कि आपको आपके साथ साथ आपके बाकी स्टूडेंट्स जो है जिनको ज़रूरत है उनको कम से कम हेल्प हो जाए, एक्सप्लेनेशन मिल जाए जो नहीं थे मेरे एक्सप्लेनेशन की क्लासेस में, राइट। सो थैंक यू क्लास।